नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ओपीएस ओल्ड पेंशन बहाली पेंशन से संबंधित आज के इस वीडियो में 15 बड़े अपडेट्स आपके साथ जो है यहाँ पर साझा करने जा रहे हैं, जो कि पिछले 2-3 दिनों के क्रियान्वयन में यहाँ पर जो है हुए हैं। सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। लोकसभा में पुरानी पेंशन ओपीएस बहाली का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाते हुए आजमगढ़ सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने यहां पर जो है पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया है। आपको बता दें कि एनएमओपीएस अटेवा ने ज्ञापन यहां पर जो है उन्हें दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए धर्मेंद्र यादव जी ने पैरामेट्रिक जवानों सहित देश के 1 करोड़ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा डंके की चोट पर पुनः उठाया और कर्मचारी एनपीएस यूपीएस को लेकर बेहद गुस्सा है, आक्रोश है, नाराज है और 1 करोड़ कर्मचारियों द्वारा देश भर इसके खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। इस तरह की बातें भी सदन के पटल पर रखी। सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देश की संसद का ध्यान, देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है, 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800, 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई, जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं। वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी, जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण हो गया। विषय आ गया आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा, प्लीज। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है सुक्खू सरकार की ओर से। यहाँ पर भी जो है हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को दे रहे ओपीएस को लेकर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया है। केंद्र सरकार से सुक्खू सरकार ने साफ कहा है कि हम हिमाचल में कर्मचारियों को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं और इसका एनपीएस का पूर्व का पैसा जो शेयर बाजार में केंद्र सरकार ने लगाया है वो जो है हमें यहाँ पर वापस करे, क्योंकि शेयर बाजार में लगातार कर्मचारियों को यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा है। एनपीएस कर्मचारियों का 9200 करोड़ के करीब, जिसमें सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस से ओपीएस में आए, उन्होंने जो ईपीएफ का अंशदान दिया 10%, वो तकरीबन 4000 करोड़, और उस अंशदान में जो सरकार का 14% का अंशदान होता है वो 5000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने स्टॉक मार्केट में लगाया है, उसका इंस्टॉल वाइज तो हमारा पैसा वापस करते हैं, वो तो हमारा पैसा है। हम तो सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। इसके अलावा एक और अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने यहां पर अमेरिका और ट्रंप सरकार पर निशाना साधते हुए उनकी ओर से जो टैरिफ यहां पर लगाए जा रहे हैं उसको गलत ठहराया है। आप यहां पर देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं, उसके बावजूद भी यहां पर जो है ट्रंप सरकार की ओर से टैरिफ लगाने में कोई कमी नहीं की जा रही है। अब इसको लेकर बाबा रामदेव ने यहाँ पर जो है हिम्मत दिखाते हुए अमेरिका और ट्रंप को लाल आग दिखाई है और मीडिया के सामने ट्रंप सरकार पर निशाना साधा है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं।
न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है, दूसरे जो गरीब और विकासशील देश हैं उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टैरिफ टेररिज्म है, ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं, क्या करेगा। अगला अपडेट देखिए, हेमा मालिनी जी जो कि सांसद है मथुरा की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर एक पत्र लिखा है जो कि 1/3/2025 को लिखा है और इसमें OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने के लिए यहाँ पर निवेदन किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम 9 मार्च 2025 को मुकेश राजपूत जी जो कि सांसद है लोकसभा के फुर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक पत्र लिखकर उसमें OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की डिमांड यहाँ पर की है। इसी तरह से कृष्ण देवी शिवशंकर पटेल जो कि लोकसभा सदस्य है चित्रकूट से, उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम यहाँ पर एक पत्र लिखा है जिसमें शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संदर्भ में ये पत्र 7 मार्च 2025 को यहाँ पर लिखकर शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की डिमांड की है। इसी तरह से लोकसभा सांसद सदस्य राम शिरोमणि वर्मा जी ने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और कर्मचारियों की शिक्षकों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में 7 मार्च 2025 को ये पत्र यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जी ने भी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। इसी तरह से खीरी उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद सदस्य उत्कर्ष वर्मा मधुर ने भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम शिक्षकों और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में एक पत्र लिखा है और यह पत्र 3 मार्च 2025 को लिखा गया है। इसी तरह से सहारनपुर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य इमरान मसूद जी ने भी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 मार्च 2025 को यहाँ पर जो है पत्र लिखा है। इसी तरह से नरेश उत्तम पटेल जी संसद लोकसभा सदस्य ने भी यहाँ पर जो है 1 मार्च 2025 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में यहाँ पर जो है एक पत्र लिखा है। इसी तरह से मछली शहर की लोकसभा सांसद सदस्य प्रिया सरोज जी ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए और जो NPS UPS नई पेंशन स्कीम यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई है, शिक्षकों के लिए लाई गई है, उन्हें बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में 2 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक पत्र लिखा है। इसी तरह से लोकसभा सदस्य अफजाल अंसारी जी की ओर से भी यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, NPS और UPS व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लिखा गया है। इसी तरह से लोकसभा सदस्य नरेश उत्तम पटेल जी की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक पत्र लिखकर उसमें NPS और UPS पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के लिए निवेदन किया गया है। इसी तरह से सांसद RK चौधरी जी की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में 2 मार्च 2025 को एक पत्र यहाँ पर जो है लिखा गया है। इसी तरह से लोकसभा सांसद सदस्य लालजी वर्मा जी की ओर से भी यहाँ पर जो है 2 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम शिक्षकों और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में एक पत्र लिखा गया है। इसी तरह से एटा उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद सदस्य देवेश साक्य जी की ओर से भी 28 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के संबंध में पत्र लिखा गया है। इसी तरह से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी की ओर से भी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने के संबंध में पत्र लिखा है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट खबरें थी जो कि OPS ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर थी, पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे कर्मचारियों को लेकर थी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो और यदि आप भी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का समर्थन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।